साथियों, वृद्धावस्था पेंशन यानी कि 60 साल को आप कैसे ऑनलाइन करके अपना 60 साल वृद्धा पेंशन को बनवा सकते हैं और उसका पैसा यानी कि उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन पत्र जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। निवासी आप रेसिडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, नगरीय या ग्रामीण, तो ग्रामीण को सिलेक्ट करेंगे। तहसील जो है आपकी उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका ब्लॉक लगता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी ग्राम पंचायत को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी गांव के निवासी हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने गांव को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके गांव या ग्राम पंचायत में अन्य जो भी गांव आते हैं, तो जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब जिसका हम आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन का यहाँ पे करने वाले का नाम डालेंगे, आवेदक का नाम, ठीक है। वहीं आपको नाम डालना है, स्पेलिंग बिल्कुल सही डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है, जो शो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी स्पेलिंग को बिल्कुल सही डालेंगे, तभी आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो सफलतापूर्वक हो पाएगा। अन्यथा आपका फॉर्म जो है पेंडिंग में रहेगा, आप इसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे लास्ट में। तो चलिए, यहाँ से हमने आधार कार्ड में जो बिल्कुल स्पेलिंग नाम है उसको डालेंगे और यहाँ पे लिंग या जेंडर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। किसी पुरुष का हम आवेदन कर रहे हैं तो पुरुष, या मेल का कर रहे हैं, फीमेल, जो भी है उसको सिलेक्ट करके जन्म तिथि आपको आधार कार्ड में जो दी गई है उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डालेंगे, ठीक है। एक दिन भी अगर आपका 60 साल से कम हो रहा है तो आप यहाँ आवेदन नहीं कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान देना, ठीक है। चलिए, जन्म तिथि को यहाँ पे डाल देंगे। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं पिता या फादर का नाम डालेंगे। आपका श्रेणी या कैटेगरी क्या है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपका जो संपर्क सूत्र यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पे जो मांगा जा रहा है वही आपको मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप ओटीपी प्राप्त करें, ठीक है। और भविष्य में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी के माध्यम से ही आप जो है कुछ भी यहाँ पे सुधार सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आने की संभावना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालें जिससे हमें ओटीपी प्राप्त हो सके। और मोबाइल नंबर डालने के बाद, कन्फर्म मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना एड्रेस को यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद आपका बैंक का विवरण यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मांगा जा रहा है। तो जो भी आप बैंक है, आपके पास अकाउंट है, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपकी जो भी बैंक की ब्रांच या शाखा है उसको डालेंगे। ऑटोमेटिक उस ब्रांच का यहाँ पे आईएफएससी कोड जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे खाता संख्या को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा है आय का विवरण यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको आवेदन प्रमाण पत्र संख्या दोनों यहाँ पे डालना है। चलिए हम आवेदन यहाँ पे डाल लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर वो, ठीक है। अब जब इतना हम सबको डाल लेंगे तो दस्तावेज में अपना फोटो और आयु प्रमाण पत्र को हम यहाँ ये सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, जैसे कि आधार, ठीक है। आधार की पीडीएफ आपको बना लेना है, 200 केबी के माध्यम से अपलोड करके कैप्चा डाल के टिक करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जब भी आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज का, ठीक है। अगर आपने पहले से कोई ऑनलाइन कर रखा है तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और उस कैंडिडेट का नाम। अब इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, फिर से बैक आएंगे, लॉगिन का ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। जिस लाभार्थी का हम ऑनलाइन कर रहे हैं वृद्धा पेंशन के लिए तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ओटीपी के माध्यम से कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाएगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लिया है, सक्सेसफुल हो गया है। सेकेंड स्टेप हमारा है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेकेंड स्टेप में क्लिक कर देना है। जो भी डिटेल हमने फर्स्ट स्टेप में भरी थी वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी, यानी कि जो डिटेल हमने फिलअप की थी वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। गलती से आपने कुछ भी गलत भर दिया है तो उसको यहाँ पे करेक्शन या सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। इतना सब कुछ चेक करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर से ओके करेंगे और नीचे आएंगे, बिल्कुल स्क्रॉल, फिर से हमें कैप्चा डाल के, ठीक है, बिल्कुल कैप्चा यहाँ पे जो दिया गया है वही आपको कैप्चा डालना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके करना है। और हमारा ये फाइनल सबमिट हो चुका है।
अब जो है हम यहाँ पे कोई भी सुधार अपने फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। हमारा सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फाइनल लॉक कर दिया गया है, कोई भी चीज़ को हम यहाँ पे नहीं सुधार सकते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप है हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन, इनके आधार का सत्यापन। जो डिटेल हमने एप्लीकेशन में फिलअप की है आधार के अनुसार, अब उसका हम सत्यापन करेंगे। तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, क्लिक हियर फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। हमारा आधार ऑथेंटिकेशन जो है इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। प्रोसीड टू प्रिंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा आधार सत्यापन हो चुका है, यानी कि हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पे हमें क्लिक कर देना है और अपना प्रिंट निकाल के समाज कल्याण या ब्लॉक स्तर पे अपना जमा कर देना है, सेक्रेटरी की मोहर लगा के, ठीक है, जिससे हमारा फॉर्म अप्रूवल हो सके। बहुत सारी आप इस प्रकार की जो है योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सारी पेंशन की सुविधा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।